हमने लाख हंसी देखे हैं, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब। नाई की दुकान पर काम करते करते जो बन गए एक दिन महागायक। सितारों का आंगन हो। सादगी और अलहदा गायकी की जो मिसाल थे, आज हम उसी हस्ती से जुड़े कुछ अनकहे कुछ अनसुने किस्से बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम फिल्म जोन क्लासिक किस्सा विद स्वाति में बात करने वाले हैं नन अदर देन रफी साहब की। खुश रहे तू सदा ये दुआ। आज हम आपको बताएंगे उस गाने के बारे में जिसे गाते गाते मोहम्मद रफी के गले से बहने लगा था खून। आपको काफी हैरान कर देगा ये किस्सा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सा वो गाना था जो बन गया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच झगड़े की वजह, और झगड़ा भी ऐसा कि 4 साल तक इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। लुटे दिल में दिया हम क्या करें। दोस्तों, रफी साहब की गायकी और उनका व्यक्तित्व अलहदा था। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। कहते हैं उनके परिवार का संगीत से कोई सरोकार नहीं था। ऐसे में उनका इतना महान गायक बनना एक नियति नहीं तो और क्या थी। जब याद आए, बहुत याद आए। महानगर में कई गायक आए और कई चले गए, लेकिन बॉलीवुड के रफी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जीवित रहती हैं। तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफी साहब जितने अच्छे फनकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। अमृतसर के छोटे से गांव कोटला सुल्तानपुर में रहने वाले रफी अपने गांव के फकीर के साथ गीत गुनगुनाया करते थे। गुलाबी गुलाबी आंखों से तो पिला दे तो। धीरे धीरे ये सूफी फकीर उनके गाने की प्रेरणा बनता गया और मोहम्मद रफी से उस्ताद मोहम्मद रफी ये बन गए। धीरे धीरे चल चांद गगन में। हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रफी साहब का निकनेम फीको था। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। कभी राम नाम का ये सुंदर भजन गाकर लोगों के दिलों में भक्ति की आवाज बनने वाले रफी साहब को भजन गाना बहुत पसंद था। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। रघुनंदन जय सिया राम। रफी साहब अपने करियर की ऊंचाइयों को कभी खुद महसूस नहीं करना चाहते थे। चकाचौंध की इस दुनिया में भी वे बेहद सादगी से भरे इंसान थे। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। रफी साहब उसूलों से चलते थे। वो बहुत ज्यादा लोगों के बीच नहीं जाते थे और तमाम व्यस्तताओं के बीच परिवार के साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। दरअसल रफी साहब का व्यक्तित्व फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अनोखा था। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ। क्योंकि अमूमन यहाँ पर पार्टियों का दौर चलता रहता है। ये भी कहा जाता है कि मिलने जुलने वाले लोग ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाते हैं। यहाँ बहुत चापलूसी करनी पड़ती है, जैसी बहुत सारी बातें हैं। मोहम्मद रफी को आप जब अतीत में जाकर देखते हैं तो वो इस तरह की कवायदों से दूर ही रहे। इसकी एक बड़ी वजह रही उनके यही उसूल। खिड़की जो बंद रहती है। रफी साहब के बेटे ने एक बार कहा था कि उन्हें खुद कभी यह एहसास नहीं होता था कि वो एक बहुत बड़े स्टार के बेटे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफी साहब कितने जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। रफी साहब हमेशा ऊपर वाले की बात करते थे। ऊपर वाला यानी भगवान। ईश्वर में उनकी बहुत आस्था थी। ये आस्था उनके शानदार भजनों में आपको सुनने को मिल जाती है। शिरडी वाले साईं बाबा, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, आया है तेरे दर पे सवाली। रफी साहब से जब भी कोई उनकी आवाज की तारीफ करता था तो
वो हमेशा अपने कानों पर हाथ लगाकर ऊपर देखते हुए कहते थे, मेरी तारीफ मत करिए, ये तो ऊपर वाले का करम है, उनकी देन है। मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो। ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन जैसे उनके गीत लोगों में लोकप्रिय थे। ओ दुनिया के रखवाले सुन तरपत हरि दर्शन। और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब रफी साहब ने छोड़ दी थी गायकी। जी हाँ, एक इंटरव्यू में रफी साहब के बेटे शाहिद रफी ने बताया था कि 1971 में रफी साहब ने हज से आने के बाद गाना गाना छोड़ दिया था। हुआ कुछ यूं कि उन्हें कुछ मौलवियों ने कहा था कि आप हाजी हो गए हैं और अब गाना वाना छोड़ दीजिए। इस बात का असर भी रफी साहब पर हो गया था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि संगीत से बड़ी बंदगी उनके लिए कुछ और नहीं है, क्योंकि इसी संगीत से वो अपने ईश्वर को पाते थे। और रफी साहब फिर वापस संगीत में रम गए और ऐतिहासिक संगीत की लंबी फहरिस्त की भेंट हमें सौंप गए। जुबान में राधिका नाचे रे, दर्द दिल दर्द जिगर, दीवाने का नाम तो पूछो। रफी साहब के जीवन में सूफी जीवन और फकीरों का बड़ा प्रभाव था। वो बहुत ही शर्मीले व्यक्ति थे और लोगों से बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन किसी का कष्ट उनसे नहीं देखा जाता था। आपको उनकी दरियादिली के भी कई किस्से सुनने को पढ़ने को मिल जाएंगे। वो दान करने और दूसरों की मदद करने के बहुत अहमियत दिया करते थे। ये उनके भीतर की भक्ति थी जो वो भारतीय श्रोताओं को कई अमर भजन दे पाए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है। 1970 में आई गोपी फिल्म में सुख के सब साथी गीत गाया था। इसके अलावा बैजू बावरा फिल्म में मन तड़पत हरि दर्शन को, फिल्म मधुमती में मधुबन में राधिका नाचे रे जैसे भजन आज भी रफी साहब को अमर बनाए हुए हैं। सुख के सब साथी दुख में। आपको पता है, जानकारियां तो ये भी मिलती हैं कि रफी साहब के बड़े भाई की नाई की दुकान थी और रफी साहब भी दुकान पर रहा करते थे। महज 7 साल की उम्र में वो फकीर से गाने से बहुत प्रभावित हुए और उसकी नकल किया करते थे। ऐसे ही उनके जीवन में संगीत का प्रवेश हुआ। फिर बड़े भाई की मदद से उन्होंने संगीत सीखा। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता केएल सहगल के कार्यक्रम के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां आपको सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे किस्से आपको सुनने को मिलते हैं। दरअसल उस समय के सुपरस्टार सहगल साहब को सुनने के लिए मोहम्मद रफी और उनके बड़े भाई भी गए हुए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया। अब लोग बड़े परेशान हुए। रफी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, पहला पब्लिक कॉन्सर्ट था। और इस तरह रफी साहब के जीवन में संगीत का आगमन बहुत छोटी उम्र से हो गया था। महज 20 साल की उम्र में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में उन्होंने पहला गाना गाया था। गुरेनी हेरेनी तेरी याद ने आना। फिर मुंबई में नौशाद साहब की नजर उन पर पड़ गई और रफी साहब के करियर ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। पर हुआ ऐसा जादू तबीयत। लता और रफी का संगीत की जोड़ी उस समय बड़ी ज्यादा फेमस थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया जब बहुत लंबे समय तक इन दोनों ने साथ में गाना नहीं गाया। दरअसल हुआ यूं कि ऐसे तो रफी साहब जिस स्वभाव के इंसान थे, उनका किसी से विवाद होना काफी मुश्किल लगता है। इसके बावजूद बहुत लंबे समय तक लता जी और रफी साहब ने साथ में गाना नहीं गाया। निश्चित तौर पर दोनों ही अपने समय के सुपरस्टार थे और दोनों बेहतरीन गायकों को सुनना किसे पसंद नहीं आएगा। इसके बावजूद दोनों का एक साथ ना गाना लोगों को काफी परेशान कर गया। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन सुनने में आता है कि 1960 के दशक में रॉयल्टी विवाद के चलते लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी के साथ युगल गीत गाना बंद कर दिया था।
दोनों गायकों ने 2-3 सालों तक एक साथ काम नहीं किया था। इस अवधि में लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना शुरू किया, जबकि मोहम्मद रफी ने सुमन कल्याणपुरी के साथ गाना शुरू किया। लता रॉयल्टी का भुगतान किए जाने के पक्ष में थी और इस विषय को उन्होंने निर्माताओं के समक्ष उठाया था। उन्हें ये उम्मीद थी कि रॉयल्टी भुगतान पर रफी साहब उनका समर्थन करेंगे, जो कि उचित भी था, लेकिन रफी ने उनका समर्थन नहीं किया। रॉयल्टी भुगतान मुद्दे के बाद संगीत निर्देशक जयकिशन ने दोनों के बीच के विवाद को खत्म करने की कोशिश की। ये मनमुटाव खत्म हुआ, या यूं कहें कि लंबे समय के बाद रफी साहब और लता जी ने साथ में गाना गाया, और ये गाना था ज्वेल थीफ का दिल पुकारे आरे आरे। दिल पुकारे आरे आरे आरे। इसके बाद दोनों ने कई सारे गाने एक साथ गाए हैं। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आजा तेरी याद आई, आजा तेरी। रफी साहब के नगमे आज भी लोगों को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। उनके गाने अगर आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं, तो वहीं महबूबा से अपने दिल की बात कहने और बिरहा में जल रहे आशिकों की कहानी भी बयां कर देते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि आज भी उनके गाने कभी पुराने नहीं लगते। जितनी बार इनको सुनो, ये मन में वही जोश और वही ताजगी भर देते हैं। किसी को बांध सका सैयाद, तुझको पुकारे मेरा प्यार, उठाने के लिए मैं तो जिए जागा, तुझको पुकारे मेरे गीत रे। मोहम्मद रफी का संगीत सुन के आज भी लोग इसलिए मदहोश हुए जाते हैं क्योंकि रफी साहब खुद भी संगीत के दीवाने थे। म्यूजिक के लिए उनका प्यार उनके हर गाने में झलक जाता है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, जाने कहा मेरा जिगर गया जी। अभी वैसे तो रफी साहब का हर गाना यादगार है, सभी के पीछे एक मजेदार किस्सा छिपा होता था, और आज हम आपके सामने उनके उस गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे गाते हुए उनके गले से खून बहने लगा था। इस किस्से का जिक्र म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की बायोग्राफी नौशाद नामा द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ नौशाद में भी किया गया है। दरअसल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा में मोहम्मद रफी ने ओ दुनिया के रखवाले गाना गाया था। ये गाना सुपरहिट रहा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने के लिए रफी साहब ने बहुत कड़ी मेहनत की थी। उन्हें इस गाने के लिए कई दिनों तक घंटों घंटों बैठकर रियाज करना पड़ता था, क्योंकि इस गाने के लिए उन्हें अपनी आवाज को काफी ऊंचे स्केल पर रखना पड़ता था। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ये गाना पूरा हो गया। कहते हैं कि गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग के खत्म होने तक मोहम्मद रफी के गले से खून तक बहने लगा था। दुनिया के रखवाले सुन। उनके गले की हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी इसकी शिकायत या अपनी तकलीफ नौशाद को नहीं बताई, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक रफी कोई गाना नहीं गा पाए थे। मोहम्मद रफी के इस गाने को लेकर एक किस्सा और बहुत चर्चा में रहा है। नौशाद ने ही एक बार एक कार्यक्रम में इसे बताया था कि ओ दुनिया के रखवाले गाने ने हर शख्स के दिल में एक खास जगह बनाई है। उन्होंने बताया था कि एक कैदी को फांसी दी जा रही थी। इस दौरान जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने रफी साहब के इसी गाने को सुनने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद जेल के रिकॉर्डर में ये गाना बजाया गया और इसके बाद ही कैदी को फांसी दी गई। इस दौरान वहां मौजूद ज्यादातर लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। मोहम्मद रफी ने अपने करियर में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। वो जाते जाते भी इस संगीत प्रेमियों के लिए खूबसूरत सौगात छोड़ गए हैं। रफी साहब का जब निधन हुआ था, उस दिन लगता है पूरी कायनात ही रो पड़ी थी। उस दिन जमकर बारिश हुई। 31 जुलाई को उन्हें हार्ट अटैक आया और सुरों के इस फनकार ने 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में 10,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। रफी साहब का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि यदि हम दकियानूसी बातों में उलझने के बजाय हर एक को गले लगाते हैं
मोहब्बत का पैगाम देते हैं, तो बदले में हमें भी कितना प्यार मिलता है। रफी साहब ने जो भजन गाए हैं वो हर मंदिर में आज भी गूंजते हैं, जबकि वो खुद 5 वक्त के नमाजी थे और हाजी भी। इसी फिल्मी दुनिया में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जो बेशक आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर रहे हों, लेकिन अपनी कला के जरिए वो हर दिल में बस गए। और नौशाद जी ने अपने प्यार को कुछ इस तरह से मोहम्मद रफी के लिए बयां किया था कि गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महफिल में, झोपड़ों के गरीबों में भी है तेरा साज। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जा मैं हूँ प्यार तेरा। यूं तो अपनी मौसीकी पर साहब को फक्र होता है, मगर ए मेरे साथी, मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है। बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आया सावन घूम के आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की ये चंद शब्द आज भी आंखें नम कर देते हैं, क्योंकि ये लाइनें उन्होंने सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की याद में लिखी थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मोहम्मद रफी आपके भी फेवरेट होंगे। मेरे तो वो अलहदा फेवरेट हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर किसी और हस्ती के साथ मैं आपसे मिलूंगी। बाय बाय। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में, चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग